हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार ऑनलाइन कोचिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने इससे पीछे वाले वीडियो में करीब यूपीएसआई की प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए टाइम एंड वर्क से संबंधित 32 क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया है और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में उससे आगे के क्वेश्चन यानी आज मैं 33 क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। आज मैं 33 क्वेश्चन को करवाऊंगा और इससे आगे के भी क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को 33 क्वेश्चन दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड पे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं 33 क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन दोस्तों यह कहता है कि 3 प्रोफेसर डॉक्टर राम, डॉक्टर राधा और डॉक्टर कला एक विषय की उत्तर लिपियों का मूल्यांकन कर रहे हैं। डॉक्टर राम डॉक्टर राधा की तुलना में 40% अधिक सक्षम है, जो डॉक्टर कला से 20% अधिक सक्षम है। डॉक्टर राम डॉक्टर राधा की तुलना में मूल्यांकन का पूरा करने के लिए 10 दिन कम लेते हैं। डॉक्टर राम मूल्यांकन कार्य शुरू करते हैं और 10 दिनों तक काम करते हैं। उसके बाद डॉक्टर राधा उस काम को जारी रखती हैं और डॉक्टर राधा अगले 15 दिनों तक मूल्यांकन करती हैं और फिर बंद कर देती हैं। फिर वह डॉक्टर कला के द्वारा किया जाता है। तो शेष मूल्यांकन कार्य पूरा करने के लिए डॉक्टर कला कितने दिन लेंगी। तो दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी लंबा है और यह क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेटिव भी है अगर आप बेसिक से जाएंगे तो। बट मैं बेसिक से आप लोगों को नहीं करवाऊंगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे सबसे ईजी से जो ईजी हो सकता है उस तरीके से मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं किस तरीके से करना है। तो दोस्तों इसमें कहता है कि डॉक्टर राम डॉक्टर राधा की तुलना में 40% अधिक सक्षम है। इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा राम और राधा की कार्य क्षमता का जो हमें अनुपात पता चल जाएगा। तो कैसे पता चलेगा दोस्तों, यहाँ पर 40% का मतलब होता है 40% इक्वल टू 40/100 करेंगे दोस्तों। और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो शून्य कट जाएगा 0 0, यह 2 दूना 4 2 5 10, तो यह 2/5 आ जाएगा। 2/5 आ गया दोस्तों। यहाँ से हमें राम और डॉक्टर राधा की कार्य क्षमता का अनुपात मिल जाएगा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर यह अनुपात का मतलब यह है दोस्तों जो आया, अगर राधा की जो कार्य क्षमता है वह 5 है तो राम की जो कार्य क्षमता है वह राधा की कार्य क्षमता से 2 अधिक है। तो इसका रेशियो आ जाएगा 7:5 का दोस्तों रेशियो आ गया। राम और राधा का कार्य क्षमता का यह रेशियो होगा। किसका रेशियो है, दोनों की कार्य क्षमता का रेशियो। सेम इसी तरह से अब हम राधा और कला की कार्य क्षमता का रेशियो निकाल लेंगे। आगे कहता है कि जो डॉक्टर कला से 20% अधिक सक्षम है, तो राधा की बात कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 20% का मतलब हो जाएगा 1/5। 1/5 का मतलब है कि अगर कला की कार्य क्षमता जो 5 है तो राधा की जो कार्य क्षमता होगी वह कला की कार्य क्षमता से 1 अधिक होगा। तो यहाँ से हमें निकल आएगा राधा और कला का कार्य क्षमता का रेशियो निकल आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, अगर कला की कार्य क्षमता 5 है तो राधा की जो कार्य क्षमता आ जाएगी वह 5 से 1 अधिक हो जाएगा। तो यह कितना आ जाएगा, 6:5 आ जाएगा। यह कार्य क्षमता का रेशियो आ जाएगा दोस्तों राधा और कला का। यहाँ से आ गया। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर राम राधा कला तीनों का एक साथ जो होता अनुपात निकाल लेंगे। अब आप अनुपात तीनों का निकालना जानते होंगे, हम मान के चलते हैं आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ा होगा। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम राम राधा कला के कार्य क्षमता का रेशियो जो आएगा वह, यहाँ से हम 7 को 6 से डायरेक्ट गुणा करेंगे तो 7 6 42 आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ से अब हम करेंगे 5 × 6 करेंगे तो यह 30 आ जाएगा दोस्तों। और तो अब हम करेंगे 5 × 5 करेंगे तो दोस्तों यहाँ से आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो इस तरह से राम और राधा और कला की जो कार्य क्षमता का तीनों का जो रेशियो आ गया वह 42:30:25 आ गया। यह तीनों की कार्य क्षमता का रेशियो है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन में अब कहता है कि डॉक्टर राम मूल्यांकन कार्य शुरू करते हैं और 10 दिनों तक, पीछे कुछ छूट गया दोस्तों। यहाँ पर डॉक्टर राम जो है डॉक्टर राधा की तुलना में मूल्यांकन कार्य पूरा करने के लिए
10 दिन कम लेते हैं। यहाँ पर समय की बात हुई है, बट हमें समय तो पता नहीं है दोस्तों। यहाँ पे हमें कार्यक्षमता पता है, तो हमें कार्यक्षमता से अब हमें जंप करना है कहाँ, समय पे। तो कार्यक्षमता से हम समय पे कैसे जंप करेंगे, यह आप लोग जानते होंगे कि कार्यक्षमता का अगर रेशियो दिया है तो हम समय का रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है, वह कंसेप्ट दोस्तों यह है कि समय जो होता है वह दोस्तों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वह क्षमता के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी समय जो होता है वह क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से हमें समय का रेशियो निकल के आ जाएगा, वह रेशियो जो आएगा राम, राधा और कला के समय का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों अगर राम की जो क्षमता है 42 है, तो यहाँ से समय का जो आ जाएगा, राम का जो समय आ जाएगा वह 1/42 आ जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से राधा का भी आ जाएगा 1/30, और इसी प्रकार से कला का आ जाएगा 1/25 दोस्तों। ये आ गया दोस्तों इतना। अब हम क्या करेंगे, यह जो समय का जो रेशियो आया है इसको हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए या आप 42, 30, 25 का एलसीएम लेके कर सकते हैं। अगर एलसीएम नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर हमें 42 पे लिखना है तो हम 30 और 25 का गुणा करेंगे। यहाँ पर 30 और 25 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 25 या 75, तो यह दोस्तों आ जाएगा 750 आ जाएगा दोस्तों। अनुपाते अब हमें 30 का लिखना है तो हम 42 × 25 करेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 25 × 50, 5 0 आ जाएगा, और 25 चौके 100 और 5 कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा दोस्तों। अब इसी प्रकार से हमें यहाँ पर लिखना है, इसके ऊपर 25 के ऊपर लिखना है तो हम 25 को छोड़ के 30 और 42 का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 चौक 12 आ जाएगा दोस्तों। ये आ गया रेशियो। अगर अब भी कुछ कटता है तो आप काट सकते हैं, यहाँ पर हम 0 को 0 कर देंगे, और यह किससे कटेगा दोस्तों, अब कटता है 3 से कटेगा, तो दोस्तों यह जो रेशियो आ जाएगा वह 25/3, 3 9, 3 5 15, 35 अनुपाते यह 3 चौक 12 और 3 दूना 6। तो दोस्तों राम और राधा कला का जो समय का जो रेशियो आ गया वह 25/35/42 आ गया है। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट। तो इसको हम दोस्तों एक बार ऊपर लिख देते हैं जिससे आसान होगा मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, नीचे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखते हैं राम, राधा और कला का जो अनुपात का रेशियो है, समय का जो रेशियो है वह कितना है, 25/35 अनुपाते वह कितना है, 42 है दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन में यह कहता है कि राम कहता है कि राम की तुलना में राम जो राधा की तुलना में मूल्यांकन कार्य पूरा करने के लिए 10 दिन कम लेते हैं। तो यहाँ से जो डिफरेंस आ जाता है वह 10 आ जाएगा। तो यहाँ से कहता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 = कितना हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से 1 = कितना आ जाएगा, 1 दिन आ जाएगा। तो यहाँ से हमें निकल के आ जाएगा राम जो होता है इस कार्य को 1 दिन में, इस कार्य को कितना दिन में करता है, तो राम को जो होता है दिन निकल के आ जाएगा। तो यहाँ 25 ये 1 = 1 दिन है, तो 25 = कितना हो जाएगा, 25 दिन आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों राम जो होता है 25 दिन तक काम करता है। इसका अगर मूल्यांकन करता है तो डॉक्टर राम मूल्यांकन करते हैं तो इस मूल्यांकन को 25 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो राधा जो है इस मूल्यांकन को जो होता है यहाँ से आ जाएगा 1 = 1 है, तो 35 = 35 आ जाएगा। तो यहाँ से 35 दिन आ जाएगा। तो अब यहाँ से कला का जो आ जाएगा, कला का जो आ जाएगा वह इसी तरह से 1 = 1, 42 = 42 हो जाएगा। तो यह 42 दिन हो जाएगा। हो गया इतना दोस्तों, आप लोगों को कितना समझ में आ गया होगा। अब कहता है कि क्वेश्चन में कहता है कि
उसके बाद इस कहा था कि डॉक्टर राम मूल्यांकन कार्य शुरू करते हैं और 10 दिनों तक काम करते हैं। तो हमें दोस्तों अब हमें निकालना पड़ेगा टोटल काम कितना है, मतलब कितना मूल्यांकन करना था वह काम। तो यहाँ से हमें काम किसी का भी लेकर आप निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर एलसीएम लगा के नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम एलसीएम मेथड से जाएंगे तो क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा और ज़्यादा कैलकुलेशन भी हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जो होता है राम जो होता 25 दिन तक काम करता और राम की हमें कार्य क्षमता भी पता है। राम की जो कार्य क्षमता वैसे यहाँ पर 42 है। तो हम क्या करेंगे, कुल काम निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम हम करेंगे कुल काम निकालने के लिए करेंगे 42 × 25 कर लेंगे। राम जो होता है 42 की कार्य क्षमता से वह 25 दिन तक काम करता है। यह जो निकल के आ जाएगा यह क्या आ जाएगा, कुल काम आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे 25 दुना कितना आएगा 50 और 25 चौके 100, तो यह टोटल काम आ जाएगा 105 1050 काम आ जाएगा टोटल दोस्तों। यह आ गया। आप किसी का भी यहाँ पर लेकर आप कुल काम निकाल सकते हैं। मैंने राम का लिया है तो आप यहाँ पर ये नहीं सोच सकते हैं कि हम राधा और कला का नहीं ले सकते हैं। आप राधा कला किसी का भी दिल लेकर और उसकी क्षमता से गुणा करके आप काम निकालेंगे तो आपका जो काम आ जाएगा यही सेम आएगा। तो यहाँ से हमें कुल काम पता हो गया। अब क्वेश्चन आसान हो गया। अब क्वेश्चन में कहता है कि डॉक्टर राम मूल्यांकन कार्य शुरू करते हैं और 10 दिनों तक करते हैं। डॉक्टर राम जो होता है मूल्यांकन कार्य स्टार्ट कर देते हैं और वह कार्य 10 दिन तक करते हैं। तो 10 दिन करते हैं, तो डॉक्टर राम 10 दिन तक काम करते हैं। तो डॉक्टर राम ने 10 दिन तक कितना काम किया यह हम निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं कि यहाँ कि राम की जो कार्य क्षमता वह 42 से 42 का मतलब है कि राम जो होता है एक दिन में 42 काम करता है। तो 10 दिन में कितना काम करेगा, 420 काम करेगा। तो राम जो होता है कितना काम करता है 10 दिन तक, 10 × 42, तो यह 420 काम जो होता है राम करता है 10 दिन तक। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अब राधा आती हैं। उसके बाद डॉक्टर राधा उस काम को जारी रखती है और राधा 15 दिनों तक मूल्यांकन करती हैं। राधा जो है उस काम को वो आगे जो है 15 दिन तक मूल्यांकन करती है। तो राधा जो है 15 दिन तक कितना काम किया इसको हम निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि राधा जो है राधा की जो कार्य क्षमता है 30 है। इसका मतलब कि राधा एक दिन में 30 काम करती है। तो 15 दिन में कितना काम करेगी, तो यहाँ से आ जाएगा 15 × 30। तो 15 × 30 कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 × 3 45, 450 काम आ जाएगा। अब क्या कहता है क्वेश्चन में यह कहता है कि फिर डॉक्टर राधा 15 दिन तक मूल्यांकन करती है और फिर बंद कर देती है। फिर वह डॉक्टर कला द्वारा किया जाता है। और जो शेष कार्य बचता है उसे कला कितने दिन में पूरा करेंगे, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पर राम जो होता है 10 दिन तक काम करता है और यह 420 काम करता है, और राधा जो 15 दिन तक मूल्यांकन करती है और यह 450। कुल काम कितना हो गया इसको हम जोड़ लेंगे दोस्तों। तो 5 2 7 4 8 हो जाएगा। तो राम और राधा ने 870 काम को समाप्त कर दिया है। और काम कितना था, 1050 काम था। 1050 काम में से 870 काम पूरा हो गया। तो शेष काम कितना बचा दोस्तों, शेष काम जो निकल कर आ जाता है, शेष काम आ जाएगा, आप 1050 में से 870 घटाएंगे तो वह रिमेनिंग काम निकल कर आ जाएगा। तो घटाने पे कितना आ जाएगा दोस्तों, आप यहाँ पे घटाइए तो यह 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 15 में से 7 जाएगा, 8 आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर 9, तो 180 जो है शेष काम बच गया। 180 जो है रिमेनिंग काम को जो है डॉक्टर कला कितने दिन में पूरा करेगी, यही दोस्तों निकालना में। तो कला जो है, कला की कार्य क्षमता 25 है, यानी इसका मतलब है कि कला जो है एक दिन में 25 काम करती हैं। तो 180 काम कितने दिन में करेंगी। तो यहाँ पे आप जो होता है दोस्तों, आप 180 को आप डायरेक्ट जो है आप 25 से डिवाइड कर देंगे। 25 से दोस्तों आप डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। तो 25 से डिवाइड करेंगे तो यह कितना सा आ जाएगा, इससे आप काट लीजिए। 5 × 15, 5 × 36, 5 × 25, तो 36/5। तो इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों आप, तो आ जाएगा 5 × 7 = 35 और आ जाएगा 5 × 2 = 10 आ जाएगा। 7.2 दिन यह आ जाएगा, 7.2 दिन दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही है। क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी लंबा था। अगर हम बेसिक मेथड से जाते तो क्वेश्चन सॉल्व करने में और काफ़ी लंबा होता है। ये मैंने आप लोगों को सबसे इजी मेथड से सॉल्व कराया है। और दोस्तों अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप लोग वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिएगा। तो आई होप, मुझे आशा है पूरा आप लोगों को वीडियो समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह ऑप्शन ए इज़ राइट। ऑप्शन जो होता है, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर।